सम ऑफ मिन टर्म। तो उसको अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहें तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एंड गेट्स की जरूरत पड़ती है, और एंड गेट्स फॉलोड बाय और गेट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f1, ठीक है, जिसको मैं लिख सकूं समेशन ऑफ मिन टर्म 3, 5 और 7। मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे आ जाए एक्स वाई प्राइम जेड प्लस प्लस एक्स वाई जेड। तो अगर मैं इस सर्किट को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या होगा? मुझे तीन एंड गेट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 इनपुट, ठीक है, और एक जो है मुझे इसमें और गेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी मैं कम्बिनेशनल सर्किट इंप्लीमेंट फंक्शन इंप्लीमेंट करता हूं जिसको मैंने एज अ सम ऑफ मिनटम रिप्रेजेंट किया हो, तो उसमें मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? एंड गेट फॉलोड बाय और गेट। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लेक्सर्स को भी देखें तो मल्टीप्लेक्सर्स में आप देखेंगे आपको क्या मिलता है? एंड गेट्स फॉलोड बाय और गेट। सो इट मीन्स दैट वी कैन यूज दिस मल्टीप्लेक्सर by as it is for implementation of combinational circuit without connecting any external gates with it। हम कोई तो नहीं, खैर हम कुछ ऐसे बुलियन फंक्शंस हैं जिनको हम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट कनेक्टिंग एनी एक्सटर्नल गेट विद इट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है f1 x y z। अगर इस फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट करना चाहूँ यूजिंग मल्टीप्लेक्सर तो कैसे करूंगा? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो 3 वेरिएबल के फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एक 3x8 मल्टीप्लेक्सर ले लेता हूँ। 3x8, सॉरी, 8x1, मैं यहाँ पे मक्स ले लेता हूँ मल्टीप्लेक्सर, जिसमें आपके पास क्या है? 8 लाइंस हैं और एक आउटपुट लाइन है। और इसके जो सेलेक्ट लाइंस हैं यहाँ पे, इनको मैं S0, S1 और S2 की बजाय मैं इसको कह देता हूँ X, Y और Z, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं टेबल ड्रॉ करूं तो इसका टेबल मेरे पास कैसे आएगा? हम्म, इसका टेबल मेरे पास आएगा X, Y और Z, और यहाँ पे आ जाएंगे इसके आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0, देन 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, ठीक है। और आउटपुट्स इसके क्या है? I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7। ये मेरे पास इस मल्टीप्लेक्सर का टेबल है। जबकि मेरे पास जो फंक्शन आता है F1 का अगर मैं ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना चाहूँ तो F1 के ट्रुथ टेबल में यहाँ पे मेरे पास क्या है? इसको मैं कह देता हूँ कि I0 है, I1 है, I2 है, ठीक, एंड I7। मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेलेक्ट लाइंस में मैं जो इनपुट देंगे वो इसी के इन इन इनपुट लाइन में से किसी एक को डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द आउटपुट। लेकिन अगर मेरे पास जो फंक्शन था F1, जो कि मैंने लिखा था समेशन ऑफ मिनटर्म 3, 5 एंड 7, तो अगर इसके लिए मैं ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना चाहूँ तो वो उसकी इनपुट कॉम्बिनेशन यही बनेगी जो यहाँ पे है एक्स वाई जेड की। लेकिन उसके लिए आउटपुट क्या होगा? फॉर ऑल इनपुट इट विल बी 0 एक्सेप्ट फॉर 3, फॉर 5 एंड फॉर 7। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इस I0 को 0 के साथ कनेक्ट कर दूं, I1 को भी 0 कर दूं, I2 को भी 0 कर दूं, I3 को 1 कर देता हूं, I5 को 1 कर दूं और I7 को 1 कर दूं, तो isn't it will be the implementation of that function F1?
फंक्शन F1 की इंप्लीमेंटेशन आ जाएगी ना, कि जब इनपुट 0 0 0 होगा तो ये आई नॉट को कनेक्ट कर देगा विद आउटपुट, और आई नॉट को मैंने क्या किया हुआ है, 0 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो मतलब ये है कि X0 Y0 Z0 को मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह X0 Y0 Z पे मुझे क्या मिलेगा, अगेन 0 मिलेगा। X0 Y1 Z1 पे मुझे क्या मिलेगा, I3 मिलेगा, और I3 को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, 1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जो इनपुट 0 है उनको मैं 0 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और जो 1 है उनको 1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो दैट विल बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन F1 यूजिंग दी 3x8 मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कौन कौन सी लाइंस जो है वो 1 है, इसमें है 3 5 और 7। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 5 और 7, इनके साथ मैं क्या कनेक्ट कर देता हूँ, 1, और बाकी सारी लाइंस जो है उनको मैं 0 कर देता हूँ, कनेक्टेड विद ग्राउंड। सो दैट इज, अब यहाँ पे देखें जब 0 0 0 आएगा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी 0। जब 0 1 1 आएगा 3, तो 3 पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे I3 आएगा ना, एंड I3 इन दिस केस इज 1, तो आपको 1 मिल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि आपने इसी फंक्शन F1 को इंप्लीमेंट किया यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर विदाउट कनेक्टिंग एनी एक्सटर्नल गेट विद इट। ठीक है, समझ आ रही है इसकी कि हाउ यू विल इंप्लीमेंट अ boolean function using multiplexer। जी सर। ठीक है, अब देयर इज अनदर इकोनॉमिकल वे ऑफ implementing the same function। यहाँ पे तो अगर आप देखें, आपने नोटिस किया कि ये जो 8 लाइंस हैं, ठीक है, और डिकोडर का साइज भी 8x1 है। तो अगर आप 8x1 डिकोडर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंटरनली 8 3 इनपुट एंड 4 इनपुट एंड गेट्स हैं, और एक जो है 8 इनपुट और गेट है, और उसी से सारा आपके पास ये बना हुआ है। लेकिन अगर आपके पास 3 इनपुट का 3 वेरिएबल फंक्शन है, इफ यू हैव अ 3 वेरिएबल फंक्शन, so you can implement it using either 8x1 multiplexer or 4x1 मल्टीप्लेक्सर। आप इसको 8x1 से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और 4x1 से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 4x1 से इंप्लीमेंट करने का जो है, दिस इज मोर इकोनॉमिकल वे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमने क्या कहा है कि हमें तीन इनपुट एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। तो 3 इनपुट एंड गेट जो है यहाँ पे अगर आप देखें 4x1, तो 4x1 में हमें 3 इनपुट एंड गेट मिल रहा है ना। ठीक है, तो मतलब ये है कि यूजिंग 4x1 इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन F1। ठीक है, अब 4x1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक तो ट्रुथ टेबल चाहिए, एक दूसरा टेबल होता है जिसको हम कहते हैं इंप्लीमेंटेशन टेबल। तो इसको, इसी सेम सर्किट को, फंक्शन को इंप्लीमेंट करना यूजिंग 4x1, उसके लिए हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं इंप्लीमेंटेशन टेबल। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन टेबल में आपके पास क्या होता है, 2 रोज होती है। ठीक है, उसमें आपके पास कितनी रोज होंगी, उसमें आपके पास सिर्फ 2 रोज होंगी। ठीक है, एक रो को हम नाम दे देते हैं जो कि फर्स्ट वेरिएबल है आपका, यहाँ पे जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो उसमें अपर रो को हम कह देते हैं एक्स प्राइम, और लोअर रो को कह देते हैं हम एक्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कॉलम्स कितनी होंगी, कॉलम्स विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू, हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो रो 2 होंगे और कॉलम विल बी इक्वल टू दी 4 इनपुट टू दी मल्टीप्लेक्सर, और उसको हम मल्टीप्लेक्सर के इनपुट से लेबल कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं 0 का, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब जोन से मिनटर्म फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे है 3 5 और 7, तो हम क्या कर देते हैं, 3 को इनसर्कल कर देते हैं, 5 को इनसर्कल कर देते हैं, और
7 को इंसर्कल कर, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं एक 2 भी डाल देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा इसमें ये फंक्शन में, बल्कि हम इसको कह देते हैं कि चलें ये अलग फंक्शन है, इसको अलग थोड़ी सी इसमें ज्यादा केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसमें एक 2 भी डाल देता हूँ, F2, ताकि एक ही एग्जाम्पल में मल्टीपल चीजें कवर हो जाए। तो इसमें आ जाता है 2, 3, 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, हम 2 को भी इंसर्कल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखना है कि जिस कॉलम में कोई भी इंसर्कल्ड ना हो, जैसे कि आई नॉट है, इसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्कल नहीं है तो मैं इसको 0 कर देता हूं। इस कॉलम में देखें I1 में कौन सा इंसर्कल्ड है, 5, एंड 5 बिलोंग्स टू रो X, तो इसको मैं X का नाम दूं। इसी तरह I2 में देखें, I2 में आपके पास क्या है, 2 इंसर्कल्ड है एंड 2 बिलोंग्स टू रो X प्राइम, तो इसमें X प्राइम आ जाए। इसी तरह I3 आ जाए तो I3 में आपके पास क्या है, दोनों इंसर्कल्ड हैं, तो जहां पे दोनों इंसर्कल्ड हैं वहां पे मैं इसको 1 कर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, जिसका मेरे पास ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है। 4x1, एक सेकेंड आप जरा होल्ड करें। अच्छा जी, तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 4 इनपुट लाइंस हैं जिसमें एक I0 है, I1, I2 एंड I3, 2 सेलेक्ट लाइंस हैं और एक आउटपुट लाइन है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है तो yz जो है, वो जो बाकी 2 वेरिएबल हैं वो आ जाएंगे सेलेक्ट लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आई नॉट, यहाँ पे आप देखें आई नॉट को हमने क्या असाइन किया, 0 दिया हुआ है, तो आई नॉट जो है ये परमानेंटली 0 हो जाएगा। I3 जो है ये परमानेंटली 1 हो जाएगा। और जो तीसरा वेरिएबल है इनपुट वेरिएबल x, ठीक है, x में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x प्राइम इज कनेक्टेड विद I2 एंड x इज कनेक्टेड विद I1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या है, x इज कनेक्टेड विद I1, ठीक है, एंड x प्राइम इज कनेक्टेड विद I2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें जब तीनों इनपुट्स जो हैं आपके पास 0, 0, 0 होंगे, तो YZ 0, 0 पे कौन सी लाइन सेलेक्ट करेगा, आई नॉट, और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0, जो कि यहाँ पे फंक्शन में 2, 3, 5 और 7 पे मुझे 1 चाहिए, ठीक है, बाकी सब पे 0 चाहिए। तो ये 0 है, 0 पे आपको 0 मिला। अब 2 पे देखते हैं क्या मिलता है, 0, 1, 0 पे, तो 0, 1, 0 पे आपके पास ये क्या करेगा, 1, 0 आएगा, तो 1, 0 पे ये I2 को सेलेक्ट करेगा। अब I2 के साथ क्या कनेक्ट है, x प्राइम, तो x इज 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और आउटपुट पे आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, एंड सो ऑन, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट 3 वेरिएबल फंक्शन यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। जी समझ आ रही है इसकी? So this is the economical way of implementing that 3 variable function. यहाँ पे ये जो देखें आपके पास प्रीवियस जो हमने किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिस इज नॉट द इकोनॉमिकल वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा जाया कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक 4x1 हाफ ऑफ दैट सर्किट आप यहाँ पे यूज करें जिसमें सिर्फ 4 एंड गेट्स हैं, ठीक है, एक 4 इनपुट और गेट है और एंड गेट्स भी ऑफ 3 इनपुट है। जबकि आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एट एंड 8 एंड गेट है और ईच एंड गेट इज ऑफ 4 इनपुट और एक और गेट है ऑफ 8 इनपुट्स। जी समझ आ रही है इसकी? जी सर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये तो 3 वेरिएबल का था, अगर हमारे पास 4